हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम शालिनी और आज हम अपना सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम पे यानी डीबीएमएस पे। हम लोग मैं जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंप्यूटर साइंस से पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं या मैं जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही हूँ वो क्वेश्चन आपका यूनिट वाइज हो रहा है, यानी कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के हर एक यूनिट का मैं अलग अलग सेक्शन बना के अलग अलग वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। और अभी जो हम लोग यूनिट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप लोग को किसी और टॉपिक्स पे कोई हेल्प चाहिए या कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं विथ योर नंबर। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे और वो सारे क्वेश्चन लगभग एसक्यूएल से थे। और अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये इस वीडियो में वो क्वेश्चन आपके डीबीएमएस सेक्शन और अदर्स डेटाबेस सिस्टम से हैं, लाइक माईएसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल। ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सारे एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं। उन पर ये मैं 15 क्वेश्चंस दे रही हूँ। इस यूनिट में लगभग 2 से 3 वीडियोस बनेंगे, जिसमें हम लोग इसके अलग अलग पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए 15 से 20 क्वेश्चंस हर वीडियोस में हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का मेन पर्पस क्या है, यानी डीबीएमएस जो हम लोग पढ़ते हैं या यूज़ करते हैं उसका मेन पॉइंट क्या है, क्यों यूज़ करेंगे। तो हम लोग का जो किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम लोग अपने डेटा को डिजिटलाइज करते हैं तो वो डिजिटलाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये होता है कि आप डेटा को कुछ इस तरह से मैनेज करके रखें ताकि वो डेटा ईजिली सर्चेबल हो और आप टाइम पर किसी को भी कोई भी डेटा शो कर सके। और इसके लिए हम लोग को कोई जो एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है वो सिस्टम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को कंप्यूटर में अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप उनको कुछ इस तरह से स्टोर करें ताकि अगर फ्यूचर में आप उनको एडिट करना चाहें या डिलीट करना चाहें उसकी नीड नहीं है आपको। और अगर आप उनको व्यू करना चाहें, देखना चाहें, उनमें से किसी भी डेटा को देखना चाहें तो वो आसानी से कर सकें। तो द राइट आंसर इज थर्ड, storing and managing data efficiently. सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस। जैसा भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और ये ऑल अबाउट डेटा होता है, यानी डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा को मैनिपुलेट करना। और यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इन चारों में फर्स्ट 3 ऑप्शंस में आपको डेटा ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, लाइक डेटा स्टोरेज, डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा रिपोर्टिंग। डेटा रिपोर्टिंग मीन्स होता है कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो उस डेटा को कैसे आप किसी को शो करोगे, रिपोर्ट कैसे आप उसका बनाकर किसी को दोगे। तो ये तीनों काम हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट वन जो वेब ब्राउजिंग है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी डीबीएमएस वर्क। सो द राइट आंसर इज डी, वेब ब्राउजिंग। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ ट्यूपल इज अ रिलेशनल डेटाबेस रेफर्ड टू। इट मीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग ट्यूपल्स किसको कहते हैं, तो ट्यूपल्स मीन्स होता है रो जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जब भी हम लोग किसी भी डेटाबेस की बात करते हैं तो वो डेटाबेस में डेटा हमेशा रो एंड कॉलम लाइक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसमें जो रोज होते हैं उसमें मेरे वैल्यूज होते हैं। तो ट्यूपल्स किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में रोज को कहा जाता है। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइन एंड एट्रीब्यूट्स। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि आप एट्रीब्यूट को इनमें से किसके थ्रू डिफाइन करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है प्रॉपर्टी ऑफ डेटा, लाइक आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में वो डेटा, उस डेटा की प्रॉपर्टी क्या है। जस्ट लाइक कि अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, कि हमारी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। सेम एज अगर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उसके भी प्रॉपर्टी होते हैं। जस्ट लाइक आप एक स्टूडेंट का डिटेल स्टोर कर रहे हो तो डिटेल क्या क्या है, लाइक उसका नेम है, नेम उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसका एड्रेस है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो सो वी कैन मैनेज इट बाय द field in a table, and this is called attribute of a
डेटा, यानी किसी भी डेटाबेस में जो हम लोग फील्ड के टेबल के फील्ड डिफाइन करेंगे, यानी जो डेटा के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे वो उसका एट्रीब्यूट्स होगा। तो राइट आंसर इज अ फील्ड इन अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 5, द डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट रेफर टू। डोमेन किसको कहेंगे? डोमेन क्या होता है किसी भी एट्रीब्यूट का। तो डोमेन किसी भी डेटा टाइप का, जब हम लोग, डोमेन मीन्स होता है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन जो यूनिक हो, जिससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो इसके लिए हम लोग को जो टेबल में एट्रीब्यूट्स के थ्रू रेफर किया जाता है वो होता है उसका टाइप और उसके रेंज ऑफ वैल्यूज़। मतलब अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी, कोई एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं किसी भी टेबल में किसी भी डेटा का, तो वो एट्रीब्यूट जो है उसका टाइप क्या है, लाइक कि वो किस तरह का वैल्यू को स्टोर करेगा। वैल्यू मेरे पास 2 होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट, और तीसरा जो बनता है इन दोनों को मिला के बनता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक और नंबर्स और आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो अगर हम लोग नेम स्टोर करना चाहते हैं तो नेम जब आप राइट करेंगे तो नेम किस चीज़ में राइट करेंगे, तो उसका एक टाइप होगा, नेम हम लोग अल्फ़ाबेट्स में राइट करेंगे। तो जब हम लोग अल्फ़ाबेट्स में राइट करते हैं तो वो उसका टाइप बन जाता है। अल्फ़ाबेट्स में डेटाबेस में जो हम लोग नेम या किसी भी अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं उसके लिए जो डेटा टाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है वैरचर या कैरेक्टर, और इनमें हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ यानी नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स रख सकते हैं। तो राइट आंसर इज द टाइप एंड द रेंज ऑफ द वैल्यू। अब हम ये तो डिफाइन कर दिए कि हाँ इस एट्रीब्यूट के डोमेन का वैल्यू ये है, लाइक कि नेम एट्रीब्यूट का टाइप हो गया आपका कैरेक्टर या वैरचर, और लेकिन ये कितने लेंथ का कैरेक्टर होगा ये भी हम लोग को असाइन करना होता है डोमेन में। तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर क्या बनेगा, द टाइप एंड द रेंज ऑफ द वैल्यू अलाउड। मतलब एक टेबल में एक एट्रीब्यूट्स के हम लोग जो टाइप बताएंगे और उसमें वैल्यू ऑफ रेंज जितना स्टोर हो सकता है वो जो बताते हैं वो होता है उसका डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी की मस्ट बी। प्राइमरी की क्या होता है? मस्ट बी। प्राइमरी की को हम लोग डेटाबेस में क्यों यूज़ करते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो प्राइमरी की एक ऐसा की होता है, की मीन्स हो गया कि जिससे आप अपने डेटाबेस के ऊपर, आप अपने टेबल्स के ऊपर, अपने डेटास के ऊपर कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स ऐड कर सको जिससे कि आपको उसको मैनेज करने में मदद हो। और इसके लिए ही हम लोग बहुत सारे कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक की होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारे टेबल में डेटा के डुप्लीकेसी और ब्लैंक होने को रोकता है। लाइक कि अगर हम किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री कर रहे हैं और किसी रीज़न से, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग से गलतियां हो सकती है, तो अगर हम लोग गलती से किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालें तो फ्यूचर में आप उस बच्चे को सर्च करने में आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल ही नहीं है। और जहाँ तक रही नेम की बात, तो नेम तो मल्टीपल स्टूडेंट्स के होते हैं। तो इस केस में हम लोग को वैसे वैल्यूज़ जो मस्ट हो कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते और वैसे डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता। अगर सेम रजिस्ट्रेशन नंबर मल्टीपल बच्चों का होगा तो भी हमें परेशानी होगी। तो वैसे वैल्यू जो हम लोग ना ही मल्टीपल डाल सकते हैं ना ही खाली छोड़ सकते हैं, उस तरह के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एट्रीब्यूट पे जो हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो लगाते हैं यूजिंग प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का मेन फीचर क्या हो गया कि डेटा कभी भी नल नहीं होगा और यूनिक नहीं होगा, यूनिक होगा। सो दैट right answer is C, unique and not null. Now next question is which of the following is the candidate key? हम लोग कैंडिडेट की किसको कहते हैं? कैंडिडेट से हम लोग सिंपल क्या समझते हैं? अ मेंबर विथ समवन अदर, यानी एक आदमी जो किसी के साथ आया उसका वो कैंडिडेट है। तो सेम एज जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं तो मल्टीपल एट्रीब्यूट से डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो जब हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में डेटा को स्टोर करेंगे तो उस केस में जब हम लोग किसी भी एक
कॉलम पे की लगाए हैं तो उसके जैसे मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल्स कीज भी अप्लाई किए जा सकते हैं, मल्टीपल्स एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर खाली हो जाए या हम लोग उसको डुप्लीकेट एंट्री करें तो प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही एक ऐसा वैल्यू नहीं होता है जो एक स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है। इसके सिवाय और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक कि उसका क्लास हो सकता है, उसका एडमिशन नंबर हो सकता है। तो इस तरह के की जिन पे प्राइमरी की ऑलरेडी लगा हुआ है उन्हीं कीज को हम लोग कैंडिडेट की बना सकते हैं। तो राइट आंसर इज बी, अ की दैट कैन बी चूजन एज प्राइमरी, जिसको हम लोग एज अ प्राइमरी चूज कर सकते हैं वही उसका कैंडिडेट की बन सकता है। इट मीन जब आप लोग किसी भी टेबल के एट्रीब्यूट्स पर की अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा जो कीज अप्लाई होगा कैंडिडेट की उसका जो बनेगा वो उस प्राइमरी की के लाइक ही बिहेव करना चाहिए, यानी उसकी भी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, उसमें भी नल वैल्यू नहीं होने चाहिए। तो राइट आंसर इज बी, अ की दैट कैन बी chosen as primary. Now next question is the key that refer to a primary key is another tables is called. अगर हम लोग किसी भी एक टेबल पे प्राइमरी की लगाए हैं तो उसी के जैसा दूसरे में रेफर करने के लिए दूसरे टेबल में जो की लगाएंगे वो क्या होगा? द की दैट रेफर, एक की जो प्राइमरी की को रेफर कर रही हो इन अनदर टेबल, दूसरे टेबल से। जस्ट लाइक कि आप किसी भी स्कूल का डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हैं या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं व्हाटएवर, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, तो वहाँ पर आप जब किसी भी पर्सन का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसके वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब वो वैल्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड करते हैं। एंड दैट केस हम लोग को उन टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना होता है और वो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल से रेफर करते हैं, यानी ज्वाइन करते हैं। और वो ज्वाइनिंग कैसे होता है? वो ज्वाइनिंग होता है बाय यूजिंग ए की। तो जब हम लोग फर्स्ट टेबल पे प्राइमरी की लगाए हैं और वो सेम वैल्यू दूसरे टेबल को रेफर कर रही हो तो उस जगह पे हम लोग फॉरेन की अप्लाई करते हैं। तो इन दैट केस द राइट आंसर इज फॉरेन की। Foreign key referred to a primary key in the another table. What is an alternative key? The right answer is a candidate key not selected as the primary key. जो कि आपका प्राइमरी की तरह सेलेक्ट नहीं हो सकता उसको हम लोग अल्टरनेटिव की कहते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर। अभी हम लोग इतनी सारी बात कर रहे थे कि हम लोग डीबीएमएस के क्वेश्चंस बना रहे हैं। डीबीएमएस में डेटाबेस को मैनेज करते हैं और मैनेजमेंट के लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक लैंग्वेज है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का मेन काम क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। जैसे हम लोग अगर बोलेंगे कि एसक्यूएल क्या करता है तो एसक्यूएल डेटाबेस को मैनेज करता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है। जैसे ये बोला कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन इज गेम डेवलपमेंट, नहीं, ये गेम के लिए भी यूज नहीं होता है। ये डिवाइस ड्राइवर भी नहीं है। डेटाबेस कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है इंटरेक्शन करना, दो अलग अलग डेटास के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करवाना इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एसक्यूएल यूज फॉर डेटाबेस कम्युनिकेशन। हम लोग लगेगा कि इसमें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ही नहीं, यानी डेटा को मैनेज या मैनिपुलेट करने का ऑप्शन है ही नहीं। दैट मीन्स इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, बट राइट आंसर इज डेटाबेस कम्युनिकेशन। Which now next question is which of the following is not a feature of SQL? SQL क्या है? SQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो SQL डेटाबेस के मैनेजमेंट का काम करता है और इस लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर करवाते हैं। और स्टोर करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना है यहाँ पे? तो हम उसमें वैल्यू को सही से इंसर्ट कर सके, एट्रीब्यूट को सही से डिफाइन कर सके, मल्टीपल वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो परफॉर्म हो रही हैं, ये अगर थोड़ा हार्ड हो तो कोई भी डेटाबेस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सेकेंड वन, इजी टू लर्न, इट्स अ फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। तो ये तो फीचर है उसका। यूज टू मैनिपुलेट डेटा, ऑब्वियसली इट इज अ डीबीएमएस लैंग्वेज, तो सो इट इज हेल्प टू मैनिपुलेट डेटा। सपोर्ट इन लार्ज डेटा सेट, ये बड़े साइज के डेटा को मैनेज करने में सपोर्ट करता है। दिस इज ऑल्सो अ फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। देन व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है DML स्टैंड फॉर, DML क्या होता है? DML एसक्यूएल का, एसक्यूएल डेटाबेस में हम लोग जो वर्क करते हैं, टाइप ऑफ वर्क करते हैं, उनको डिवाइड किया गया है 4 टाइप में, 4 लैंग्वेजेस में, लाइक DML, DQL, DCL एंड DDL। तो DDL, DCL, DML या DQL ये सारे पार्ट्स हैं उसके, ये उनकी कैटेगरी है जिनके थ्रू अलग अलग टाइप ऑफ टास्क को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मीन्स होता है इंसर्ट करना नहीं, मैनिपुलेट का मीन्स होता है एडिट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारे मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। मैनिपुलेशन का सिंपल मीनिंग होता है चेंज करना, और चेंज में आप डिलीट भी कर सकते हो डेटाबेस को, आप डेटाबेस के डेटा को उसके डेटा को अपडेट भी कर सकते हो। लाइक कोई बच्चा फी दिया था, पहले वो कुछ और दिया हुआ था, फिर बाद में कुछ और पेमेंट किया, तो आप उसको चेंज करोगे, उसके ड्यू अमाउंट को, उसके पेड अमाउंट को। These are the tasks performed in a SQL by using DML language. So right answer is C, data manipulation language. Now next question is which of this is a DQL statement? Command DQL stand for data query language. क्यूरी मीन्स होता है क्वेश्चनायर, यानी हम लोग किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डेटाबेस हम लोग मैनेज कर रहे हैं, तो डेटाबेस को मैनेज करने में किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे? ऑब्वियसली डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए जो कमांड इस्तेमाल किया जाता है, यानी डेटा को सर्च करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल किया जाता है, वो आता है DQL के अंदर, एंड दैट इज अ सेलेक्ट से हम लोग डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये DQL का एक कमांड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज MySQL इज क्या? एसक्यूएल के बारे में तो हम लोग पिछले वीडियोस में भी पढ़े, इस वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस देखे। तो MySQL क्या है? तो MySQL भी MS SQL की तरह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हम लोग के डेटाबेस को मैनिपुलेट करती है और रिलेशनल डेटाबेस को मैनिपुलेट करती है। रिलेशनल मीन्स हो गया कि जब हम लोग उसको इजीली वे में किसी एक टेबल से एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट कर सके, तो उस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो MySQL भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है लाइक SQL, बट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन MySQL एंड SQL. सो राइट आंसर इज रिलेशनल, ऑप्शन नंबर C, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which data type is used to store the name in MySQL? अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि MySQL में अगर आप नेम स्टोर करना चाहे तो डेटा टाइप क्या होगा, यानी डेटा का प्रॉपर्टी डोमेन क्या बनाएंगे आप? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा 2 तरह के होते हैं, या तो नंबर्स होगा या तो अल्फाबेट्स होगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशंस होगा। तो यहाँ पर अगर हम नेम स्टोर करने जा रहे हैं किसी का भी, तो वो नेम ऑब्वियस है, ना ही दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और ना ही नंबर्स होगा, वो हमेशा अल्फाबेट्स होगा। और अल्फाबेट्स डेटा को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? varchar. तो राइट आंसर इज B, varchar. नाउ these are the 15 questions from DBMS. Now इसके बाद फिर से हम लोग 15 क्वेश्चंस का वीडियोस अपलोड करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर आप लोग को कंप्यूटर्स के किसी भी टॉपिक से कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो या कुछ सीखना हो, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं विथ योर नंबर. लर्न स्मार्टली नॉट हार्डली. लर्निंग इज सो पीसफुल वर्क, और हम लोग इसको स्मार्टली बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. सो डोंट बी वर्क हार्डली, वर्क स्मार्टली.